जो आज से 8 साल पहले हमारा भारतवर्ष था, आज वो नहीं रहा। हिंदू जागृत हो गया है और हम उनका मुकाबला उसी रूप में देंगे जिस रूप में वो सामने आएंगे। उनका जो बयान रहता है वो हमेशा ही देश विरोधी बयान देते हैं। वो ये आप सब जानते हो, खूब अच्छी तरह से दिखता है। सिर्फ मुसलमानों की सिंपैथी लेने के लिए या अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए तक ही वो सीमित है। बाकी ओवैसी जो राजनीति को गरमा रहे हैं अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में, वो एकदम सरासर गलत है। जो कि कोर्ट की अवहेलना भी की जा रही है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा निर्णय आया है उसको उन्होंने अपमानित किया है, तो उसके लिए इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों लिया और वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और ओवैसी ने किस प्रकार कहा, ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी पर फैसले के बाद ये केस भी बाबरी मस्जिद मामले की तरह राह पर बढ़ेगा। हम फिर भी 80 और 90 के दशक में वापस चले जाएंगे और देश में अस्थिरता का माहौल बढ़ेगा। सीधे सीधे उन्होंने कोर्ट के निर्णय को चुनौती दे दी है। इस मामले में आप किस प्रकार देखते हैं? आज से 8 साल पहले हमारा भारतवर्ष था, आज वो नहीं रहा। हिंदू जागृत हो गया है और हम उनका मुकाबला उसी रूप में देंगे जिस रूप में वो सामने आएंगे। अच्छा, ओवैसी कानून की बातें करते हैं। ये फैसला भी तो कानून ने दिया, ये अस्वीकार्य क्यों उनको? जो कोर्ट का फैसला है वो कानून के द्वारा ही तो दिया गया है। ओवैसी गवार आदमी है, उसे कुछ पता नहीं है कानून की। होने के नाते भी इस प्रकार की बातें, कोर्ट की अवमानना करने की। कोर्ट की अवमानना तो है ही है, लेकिन वो जानबूझकर भड़काने वाला बयान देता है ओवैसी। उसे इसकी जानकारी सारी है। एक वकील ऐसे बयान दे रहा है तो ये भड़काने वाला है। हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करने के लिए और भाजपा को कमज़ोर करने के लिए और हिंदुत्व को जो है जो धार चल रही है मोदी जी के शासन में उसको कमज़ोर करने का प्रयास है, जिसे हम लोग नहीं होने देंगे। अच्छा, जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, दूसरे पक्ष में कहीं ना कहीं अस्थिरता का माहौल पैदा तो होगा, ऐसी बात नहीं है? हम लोग सब एक है, हिंदू जागृत है और हम ऐसा माहौल पैदा नहीं होने देंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी हिंदू भाई जागृत हैं। कोई किसी के बहकावे में नहीं आएगा। जिस रूप में जो सामने से जवाब होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अच्छा, ओवैसी ने कहा है कि अस्थिरता का माहौल बढ़ेगा, आप किस प्रकार देखते हैं? ओवैसी को जो है पहले अयोध्या में जो डिसीजन आया था उस टाइम पे उन्होंने ऐसे ही कहा था, कुछ नहीं हुआ उन लोगों पे, ठीक है। और इस बार भी अयोध्या पे ज्ञानवापी पे उनको लग चुका है कि डिसीजन जो है हिंदुओं के फेवर में आएगा, लेकिन वो उनका जो बयान रहता है वो हमेशा ही देश विरोधी बयान देते हैं। वो ये आप सब जानते हो, खूब अच्छी तरह से दिखता है। सिर्फ मुसलमानों की सिंपैथी लेने के लिए या अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए तक ही वो सीमित है। बाकी अब उन पर कुछ वो ना वो सरकारें रही हैं ना वो हिंदू रहा है, क्योंकि हिंदू जो है पूरी तरह से जाग चुका है हिंदुस्तान के अंदर। और अब जैसे हमारे अंकल जी ने बताया है कि मतलब अब जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सर थोड़ा आगे आगे आगे, आप किस प्रकार देखते हैं इस निर्णय को? पहले तो मैं विनीत भारद्वाज, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भोपाल मंडल से, मेरा तो कहना यही है कि पहले तो ओवैसी जो राजनीति को गरमा रहे हैं अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में, वो एकदम सरासर गलत है। जो कि कोर्ट की अवहेलना भी की जा रही है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा निर्णय आया है उसको उन्होंने अपमानित किया है, तो उसके लिए इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो फैसला कोर्ट ने सोच समझ कर ही दिया है, साक्ष्यों के आधार पर दिया है और हिंदू जागृत हो गया है। और अभी हमारे मंडल उपाध्यक्ष जी आदरणीय श्री राजकुमार चंदेला जी ने जैसे बताइए, इसी प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है, कहा है कि अदालत के फैसले से दंगा भड़केगा और एक सांप्रदायिक माहौल पैदा हुआ है। और जो बीजेपी का एजेंडा है, ये खेदजनक स्थिति है कि अदालतें अपने स्वयं के फैसलों का पालन नहीं करती। ये महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है अदालत को। महबूबा मुफ्ती जी ने पहले भी कहा था, श्री राम मंदिर का फैसला आया था कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन एक मच्छर भी नहीं मरा। और ऐसा ही अब होगा, कानून का पालन होगा, 100% होगा। महबूबा मुफ्ती ने बोला था कि धारा 370 के साथ यदि छेड़छाड़ की तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, और कुछ नहीं हुआ। जिस तरह के जिस तरह से उसका डिसीजन आया, शायद आपको हमसे ज़्यादा जानकारी है, एक चूहे का बच्चा भी नहीं मरा उन पर, है ऐसा ही नहीं है। तो ये सब जो है अब इनकी बकवासबाजी है, चलती रहेगी। अब ये समझ चुके हैं कि जो एजेंडा है 2025 में हिंदू राष्ट्र घोषित होना है, ये पूरी तरीके से, और जो संविधान है उसको पूरी तरह से परिवर्तन करके हिंदू संविधान ही बनेगा। अच्छा, अदालत के फैसले से दंगा भड़केगा, क्या मानते हैं? महबूबा मुफ्ती ने कहा अदालत के फैसले से दंगा भड़केगा। जैसा कि अभी बिल्कुल साफ कर दिया था हमारे आदरणीय मंडल उपाध्यक्ष जी ने कि खून की नदियां बह जाएंगी महबूबा मुफ्ती के अकॉर्डिंग। वो एक मच्छर भी नहीं मरा, ना ही कुछ हो सकता, ना कुछ कर सकते ये लोग, क्योंकि हिंदू पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है और युवा वर्ग तो विशेषकर कुछ भी हो जाए अपने हिंदुत्व के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं हर तरीके से। अच्छा, जैसे कि आप भली बात ही जानते हैं कि कोर्ट एक स्वायत्त संस्था है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार की बातें कोर्ट के बारे में करना, क्या कोर्ट का एक संवैधानिक संस्था होने के नाते उसका निराकार या अपमान करने की जैसी बातें नहीं है? बिल्कुल घोर अपमान है।
कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला है और ये ओवैसी जानबूझकर करा, क्योंकि एक वो वकील है, जानता है कानून से खिलवाड़ कैसा होना चाहिए। लेकिन हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और 2034 तक हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे भारतवर्ष को। 2025 तक। तो दोस्तों, इन विचारों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ज्ञानवापी के मामले में, महबूबा मुफ्ती के मामले में, और आप ओवैसी के मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हमसे जुड़ने के लिए व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।